दोस्तों, आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह बिहार राज्य के आरा ज़िले की घटना है। यह एक सच्ची घटना है। लड़के का नाम रजनीश होता है और लड़की का नाम सोनी होता है। उन दोनों की शादी सन 2011 में होती है और हंसी खुशी उन लोगों की शादी होती है। जो रस्में होती हैं वो पूरी होती हैं। उसके बाद जब उन दोनों का सुहाग रात होता है, सुहाग रात के दिन आप लोग जान ही रहे होंगे, जब लड़का जाता है उस कमरे में, वहाँ पर दुल्हन घूंघट डाले हुए बैठी हुई होती है। जैसे ही रजनीश जाता है, घूंघट उसके उठाता है। उठाने के बाद वह उसके गाल को छूता है। इतने में ही सोनी जो है रजनीश के ऊपर टूट पड़ती है और फटाफट रजनीश को किस करने लगती है और किस करते करते अपने सारे कपड़े उतार देती है और रजनीश का भी कपड़े उतार देती है। उतारने के बाद दोस्तों क्या होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय है। मैं एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जब रात में सोनी शुरू होता है, उसका कार्यक्रम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 बार जब रात में ऐसे होता है तो वह जो है रजनीश जो होता है वह थक जाता है और कहने लगता है कि सोनी अब बस करो। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद फिर अपना खाना पीना बनता है, लोग खाते पीते हैं। जो रजनीश होता है वह दिहाड़ी मजदूरी करता है और वह आरा ज़िले का रहने वाला बहुत गरीब परिवार से होता है। उसके माँ बाप भी बहुत गरीब होते हैं। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। वह अकेला रहता है। और जो सोनी होती है उसके माँ बाप भी गरीब होते हैं। कहते हैं चलिए लड़का ठीक ठाक है। और सोनी भी देखने में खूबसूरत थी, ठीक ठाक थी, और रजनीश भी देखने में ठीक ठाक था। दोनों को कोई काट नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों फिर जब रात होती है, फिर खाना पीना खाते हैं, रजनीश और सोनी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बार, दो बार, 3 बार रजनीश थक जाता है, लेकिन सोनी नहीं थकती है। कहती है कि सोनी अब बस करो, अब सो जाओ। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत जाता है। 6 महीने बाद सोनी माँ बनने वाली होती है। जब सोनी माँ बनने वाली होती है तो रजनीश कहता है कि चलो अब यह माँ बन जाएगी, कम से कम इसका आधा ध्यान बच्चे पर चला जाएगा। तब ये सोच रही है गलत चीज़ें, ये सोचना इनका कम हो जाएगा। उसके बाद रजनीश ले जाता है डॉक्टर के पास, दिखाता है, चेकअप करवाता है। चेकअप करवाने के बाद कहता है कि अब तुम इस पोजीशन में हो, अब तुम्हें संबंध सोच समझ के करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए दूर ही रहो तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों सोनी कहाँ मानने वाली थी। उसको डॉक्टर बताए थे, फिर भी वह नहीं मानती है और कहती थी कि जिस पोजीशन में भाई गड़बड़ी हो उस पोजीशन में मत करो, लेकिन जो सही हो उस पोजीशन में हमको चाहिए। धीरे धीरे दोस्तों बच्चा 9 महीने में हो जाता है पेट में। उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद 1-2 महीने तक तो ठीक रहता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर सोनी को वही नशा चढ़ जाता है और इधर रजनीश बहुत परेशान हो जाता है। कहता है कि इसकी आखिर हुआ क्या है, वह कुछ समझ नहीं पाता और किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाता। और नई नई उम्र होती है, वह कहता है कि नई नई उम्र है, ऐसा सबके साथ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब लड़का धीरे धीरे साल भर का हो जाता है और कहता है कि रजनीश कहता है कि अब बच्चा भी सियान हो रहा है, उसके पढ़ाई लिखाई के और चीज़ों के बारे में मुझे सोचना चाहिए। और सोनी जो होती है
वो कहती है कि रोशनी जो होती है वो कहती है कि मुझे भी काम पर लगवा दीजिए ताकि मैं भी काम धंधा कर सकूं। भाई बच्चा अब सियान हो रहा है, उसके भविष्य के बारे में हमको भी सोचना पड़ेगा। इधर जो रजनीश होता है वह एक स्कूल में काम करता है और उसी स्कूल में सोचता है कि सोनी को भी लगा दूं, लेकिन एक बार यह भी सोचता है कि अभी कितनी उम्र ही है, अभी क्या ज़रूरत है इसको लगाने की, अभी घर पर ही रहे, मैं तो खुद ही हूँ। और दिन भर वह थका मांदा रहता है, मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद रजनीश रात में भी आता है और मेहनत करवाती है उसकी बीवी, तो एकदम थक के चूर हो जाता है। चूर होने के बाद रजनीश अपने बीवी से कहता है कि मैं तो बाहर खुद ही इतना मेहनत करके आता हूँ, फिर घर पर भी इतना मेहनत करता हूँ, क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? सोनी कहती है कि मुझे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन मेरा मन ही नहीं भरता। मन कहता है कि मैं उसमें डूबी ही रहूं। और इतना कहने के बाद कहती है कि लगता है अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं रही, अब तुम नामर्द हो गए हो। यह बात सुनता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, बाहर भी मेहनत करता हूँ, घर भी मेहनत करता हूँ, अब कितना मेहनत करूँ। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, हद से ज़्यादा करोगे तो नुकसानदायक होता है। अभी खाना को ही ले लीजिए, अभी खाना अवकाश से ज़्यादा अगर आप खाएंगे, ओवर एक्टिंग हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं और बीमारियां हो जाएंगी। कोई भी चीज़ हो हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसलिए रजनीश सोनी को बहुत समझाता था, लेकिन वह समझती ही नहीं थी। और सोनी मन ही मन सोचने लगी कि अब रजनीश के बस का नहीं है, तो वह गांव के ही कुछ लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 लोगों से संबंध बनाती है, फिर भी उसका मन नहीं भरता। एक बार शाम को रजनीश काम से आता है, देखता है तो वहाँ पर सोनी और एक लड़का आपत्तिजनक हालत में। रजनीश जब देख लेता है तो बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि क्या अब तुम्हें यही सब रह गया है करने के लिए? कहती है कि जब तुम नहीं मेरा खाना पूर्ति कर सकते तो मैं क्या करूं? मुझे खाना चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए, तुम नहीं भर सकते तो किसी और से भरवाओ मेरा पेट। इतना कहते ही रजनीश का खून और खौल उठता है। वो कहता है कि अगर ये बच्चा मेरा ना होता तो मैं यहीं जान दे देता और मैं इस दुनिया से चला जाता, लेकिन एक बच्चा हो गया, मैं उसका मुंह देख करके तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। और उन लोगों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वह अपने मायके चली जाती है। मायके वहाँ जाती है दोस्तों, वहाँ पर उसका मन वहाँ पर भी नहीं भरता। वहाँ पर वही एक काम करती है। लगभग 6-7 महीने बीत जाते हैं। इधर रजनीश जो होता है अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत तड़पने लगता है। वह बच्चे के बिना नहीं रह सकता। इतना दिन जैसे मान लो तो कई साल बीत गए हो। वह जाता है अपने ससुराल, बच्चे को देखता है तो बहुत खुश होता है। कहता है कि सोनी अब चलो, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जो हुआ सो हुआ, अब चलो। फिर सोनी वहाँ से अपने घर आती है और सोनी कहती है कि अब तो यह हार मान चुका है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो दोस्तों अपनी मनमानी फिर करने लगती है, लेकिन उसको क्या बीमारी थी ये बात रजनीश समझ नहीं पाया। यह बीमारी थी दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कौन सी बीमारी है, ये कैसी बीमारी होती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो रजनीश होते हैं ये एक स्कूल में काम करने लगते हैं चपरासी का, और वहीं पर सोनी भी कहती है कि मुझे भी काम पर लगवा दो, मैं भी काम करना चाहती हूँ। तो रजनीश कहता है कि सही कह रही है, अगर यह काम करने लगेगी तो इसका भी मन बहलने लगेगा और देखेगी समाज में तो इसका भी दिलो दिमाग बदलेगा। बच्चा भी बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लायक हो गया था। बोले इसका नाम स्कूल में डाल देते हैं
और हम दोनों अब अच्छे से कमाएंगे, बच्चे का भविष्य देखेंगे। कहता है रजनीश की सही तो कह रही है, लेकिन वहाँ भी जाती है तो वहाँ भी संबंध बनाना शुरू कर देती, जैसे उसको कोई बीमारी हो गई हो। जब देखो जहाँ देखो बस वही उसको एक ही भूत सवार था। जब यह बात धीरे धीरे रजनीश को पता चल जाती है कि वहाँ भी उसकी क्रेडिट ख़राब हो गई है, तो वहाँ पर भी वह अपने बीवी को घर ले आता है, बहुत भला बुरा कहता है, बहुत मारता पीटता है, लेकिन उसकी आदत नहीं सुधरती। वह एकदम पागल हो जाता है। रजनीश कहता है कि मैं अब करूं तो क्या करूं, इस औरत को हुआ क्या है। लेकिन गरीब आदमी था, किसी डॉक्टर को अगर दिखाया होता तो बीमारी का पता भी चल जाता, लेकिन किसी डॉक्टर को दिखाता ही नहीं। कहता है इसको हुआ क्या है, खाती है, नहाती है, सोती है अच्छे से, न कोई सर दर्द है, कोई बदन दर्द है, न कोई और बीमारी है, बस वह एक ही बीमारी है, वो भी सेक्स की बीमारी। और दोस्तों एक बार रात को रजनीश आता है काम से और खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद आराम करने के लिए जाता है। जैसे ही आराम करने जाता है वैसे ही सोनी उसको हाथ पकड़ के खींचने लगती है, कहती है चलो मेरे साथ संबंध बनाओ। लेकिन वह थका मांदा रहता है, कहता है नहीं सोनी, आज मैं नहीं जाऊंगा। इतने में कहती है तुम नामर्द हो, अगर तुम मेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते तो किसी और से पूरी करवाओ। तो दोस्तों वह झल्ला जाता है, गुस्सा हो जाता है और जाता है उस कमरे में, उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद उसको इतना तेज़ गुस्सा चला होता है कि चाकू रखा होता है, उसी चाकू से उसका गला रेत देता है। उस समय भूत सवार हो जाता है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है तो वह खराब ही होता है। और गला रेतने के बाद कहता है कि मैंने जो किया सो सही किया, अब मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं जेल जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सब सोचने लगता है। उसके बाद बच्चे को उठाता है, उठाने के बाद सीधा थाने चला जाता है। थाने में जाकर सारी बात बताता है। सारी बात बताने के बाद वह कहता है कि मेरी बीवी इस तरह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, इसलिए मैंने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो उसको कौन सी बीमारी थी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। औरतों में एक सेक्स की बीमारी होती है जिसका नाम होता है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया एक ऐसी बीमारी होती है कि उसको हमेशा सेक्स की लत लगी होती है। कितना भी करो उसको मन नहीं भरता, कितना भी करो, एक बार दो बार, यानी कि वो बीमारी होती है। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है। अगर समय रहते इसका इलाज हो जाता है तो सही हो जाती है। इसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए था। हो सकता था कि ये परिवार बच जाता, इन लोगों में परिवार में खुशियाँ लौट आती, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था। गरीब होने के नाते, पैसे के नाते कहीं दिखाए नहीं। अगर दिखाए होते तो आज ये समय नहीं आता इन लोगों के लिए, ये आज हत्या नहीं करते। अगर ये लोग किसी से राय ले लिए होते, किसी से दिखाए होते तो समझ में आ जाता। लेकिन हंसता खेलता परिवार आज तबाह हो गया। बच्चे का क्या कसूर था? बच्चा बेचारा अभी 3 साल का था, उसे अनाथालय में भेज दिया गया और रजनीश को जेल में भेज दिया गया और उसका कोई था ही नहीं। इसलिए दोस्तों समय रहते हर बीमारी का इलाज ज़रूरी है, चाहे कोई भी बीमारी हो। इसलिए इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। एक से एक बीमारियां चली हुई हैं, एक से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास जाइए, उस बीमारी का हल ज़रूर निकलेगा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।